हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। यार आज के सेशन में ना, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, एक हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो दिखने में काफ़ी इजी लगता है, बट ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन होता है एंड इनफैक्ट दे डो नॉट फाइंड एनी जेन्युइन अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है x पावर 2024 दैट इज इक्वल टू 2024, और ऑब्वियसली हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे शायद लॉगरिथम के चक्कर में पड़ जाते हैं। आ जाएगा वहाँ से भी, बट मे बी एट टाइम्स थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। ट्रस्ट मी, ये एक बिल्कुल 7th या यू कैन से मैक्सिमम 8th क्लास के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन है। कोई लॉगरिथम्स की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सीधा अगर आपको थोड़ा बहुत अभी पावर्स के बारे में आइडिया, तो हम ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। एंड इनफैक्ट काफ़ी सारे मैंने वीडियो शेयर करे थे जिसमें पावर्स में कैसे डील करना होता है उसके बारे में मैंने बताया गया था। ठीक है, तो एक बार मैं और पहले मिसकंसेप्शन एक दूर कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चों में एक मिसकंसेप्शन होता है कि यार a पावर b पावर c इज इक्वल टू पावर्स का पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, b मल्टीप्लाइड बाई c। ये गलत है। ठीक है, मतलब दिस इज नॉट एक्चुअली, दिस इज a पावर b पावर c इज नॉट इक्वल टू ए पावर बी मल्टीप्लाइड बाई सी। यहाँ पर पावर की पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दिस। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई कब होती है? ठीक है, वेन एवर ए पावर बी, इफ समथिंग इज लाइक दिस देन दैट विल बी इक्वल टू ए पावर बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ठीक है, बट अगर ऐसा लिखा हुआ है लाइक ए पावर बी पावर सी, अगर कहीं पर भी कोई ब्रैकेट्स नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट पावर टावर हमेशा ऊपर से खुलना स्टार्ट होता है। तो मतलब इसका मतलब एक्चुअली ए पावर बी पावर सी, पहले हम इसको खोलेंगे, पहले बी की पावर सी करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको ए की पावर में रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था आपको, एक क्वेश्चन हमने किया था 2 रेज टू पावर 3 इज नॉट इक्वल टू 2 पावर 6, है ना। रादर 2 पावर 3 इज एक्चुअली इक्वल टू, पहले 2 क्यूब होगा विच इज 8, सो दैट इज इक्वल टू 2 पावर 8। ठीक है, तो एक तो ये मिसकंसेप्शन सबको दूर हो जानी चाहिए। अभी तक 2-3 वीडियोस में ऑलरेडी कर चुका हूँ इसके ऊपर, है ना। तो ये आपको पहली चीज़ ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसी पावर में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है, ए पावर बी पावर सी। अगर ऐसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट्स है यहाँ पर अभी, तो ये दोनों है ना इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए पावर सी पावर बी। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो दोनों का ही सेम है। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है तो इसको हम लिख सकते हैं ए पावर बी मल्टीप्लाइड बाई सी। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। दिस कैन बी रिटन एज ए पावर सी मल्टीप्लाइड बाई डी, और बी मल्टीप्लाइड बाई सी हो या सी मल्टीप्लाइड बाई बी लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ एज अ हिंट आप ले सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी भी अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, ट्राई करो इसको। ठीक है, आंसर जो आता है इसका एक इर्रेशनल नंबर आता है। ठीक है, हिंट दिया है ये, और जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही इसमें यूज होने वाला है। तो अगर आपने नहीं किया, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पर x और 2024 मल्टीप्लाइड नहीं होंगे, बिकॉज ये x पावर 24 है। तो इसका बेसिकली मतलब है कि पहले आपको ऊपर वाला ये वाली पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, जो भी वो वैल्यू आई वो x की पावर में रखी जाएगी, और वो हमारा 2024 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का बेसिकली मतलब है। तो अगर देखो, अगर हम हिट एंड ट्रायल से सोचने की कोशिश करें, तो पहली चीज़ ऑब्वियसली x को अगर मैं 1 डालता हूँ, मान लो, तो 1 पावर एनीथिंग इज 1 एंड 1 पावर एनीथिंग इज 1 पावर 1 इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल टू 1 पर छोटी है राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब मान लो मैं x को 2 डालता हूँ एक ऐसे एग्जाम्पल के लिए, तो ये बनेगा 2 पावर 2024। हमें पता है 2 पावर जो 11 होता है दैट इज 2048। ठीक है, 2 पावर 2024 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और वो बहुत बड़ा नंबर फर्दर फिर 2 की पावर में है, तो राइट हैंड साइड फिर 2024 से तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका आंसर मान लो 2 से ज़्यादा आ रहा है या कुछ भी आप सोच रहे हो, तो बेसिकली आपका आंसर 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते थे? ठीक है, देखो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से हमने दोनों साइड रेज टू पावर 2024 कर दिया। मतलब अगर a इक्वल टू बी है तो वी कैन ऑब्वियसली से दैट
ए पार 2024 दैट शुड बी इक्वल टू बी पार 2024, ये हम बोल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड रेज टू पार 2024 कर दिया। बट अब है ना देखो, ध्यान से लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड, खासकर लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x पावर 2024, इसकी पावर हमने की 2024, है ना। और राइट हैंड साइड पर बना 2024 की पावर 2024। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर a पावर b पावर c था, क्या इसका एक्चुअल मतलब होता है a पावर पहले ऊपर वाली पावर खुलेंगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब अगर मान लो इसकी भी पावर मैंने d कर दी, तो एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, a पावर b पावर c, ये जो था इसकी पावर d। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, बिल्कुल होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a पावर b पावर c मल्टीप्लाइड बाई d। ये कहानी समझ में आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 2024 मल्टीप्लाइड बाई 2024, जिसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं a पावर d पावर b पावर c, क्योंकि अब ये दोनों भी मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, एक ही बात है वो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था a पावर b पावर c दैट इज एक्चुअली इक्वल टू a पावर c पावर b, है ना। तो यहाँ पर इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 2024 होल पावर ये पूरी चीज़ x पावर 2024, क्योंकि अब अगर मैं पावर की पावर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इससे मल्टीप्लाइड होगा और वही हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइड था। और ये किसके इक्वल है, 2024 पावर 2024। अब ट्रस्ट मी, अब आपको आंसर नज़र आने लग जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखो, अब आपको आंसर शायद नज़र आने लग जाए। समथिंग पावर सेम थिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड काइंड ऑफ क्या, अगर मैं इसको मान लो a मानता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी काइंड ऑफ बन रही है a पावर a, और राइट हैंड साइड पर क्या है 2024 पावर 2024। ये अब हमारा क्वेश्चन काइंड ऑफ बनने लग रहा है, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन बन रहा है ना यार, तो अब तो मेरे ख्याल में से भाई सब बच्चे सोचकर बता सकते हैं कि a क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम a के बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं, एंड आई एम वेरी श्योर अब बहुत सारे बच्चों को आंसर समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो अगर मैंने कंपेयर किया तो ये x पावर 2024 ये किसके इक्वल आएगा, 2024 के। तो x क्या हो गया, x विल बी सिंपली 2024 की पावर 1/2024, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, मतलब जो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, मुश्किल नहीं था। अगर आप देखो ना, इसमें कुछ भी हमने लॉगरिथम नहीं यूज़ किया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की जो एक 7th या 8th क्लास के बच्चे को नहीं आती, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स हमने वही यूज़ किए, और इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए, इस टाइप की मैनिपुलेशन चाहिए आपको IUQM की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स ओलंपियाड में, ठीक है। तो जो बच्चे अभी अभी जागे हैं या जिनको अभी अभी रिसेंटली मैथ्स ओलंपियाड के बारे में पता लगा है, भाई मैथ्स ओलंपियाड का एग्ज़ाम सितंबर 8 को है ना। उसके लिए वी आर स्टार्टिंग अ बैच, ठीक है, फ्रॉम 20th ऑफ मे से एक फुल फ्लैश बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओलंपियाड मैथ मास्टरी लेवल 6। द बैच विल बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश, है ना। एंटायर कॉन्टेंट एंड द मोड ऑफ कम्युनिकेशन विल बी इन इंग्लिश, राइट। देर आर 40 लाइव lectures Monday, Wednesday, Friday. So this batch will be 3 days a week. Time is from 5 PM to 6:30 PM. इवनिंग में टाइम है, आपके स्कूल आवर्स के साथ कहीं पर भी कोई क्लैश नहीं होगा ना। देयर विल बी 9 पार्ट टेस्ट एंड 2 फुल टेस्ट। पूरे IUQM पैटर्न के ये टेस्ट होंगे, राइट। एंड पूरा आपको फाइनल IUQM के पेपर से पहले एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दीज टेस्ट एंड लाइव लेक्चर्स, देयर विल बी असाइनमेंट्स। हर लेक्चर के बाद, आफ्टर एवरी लेक्चर यू विल गेट एन असाइनमेंट, एंड वीडियो सॉल्यूशंस फॉर द असाइनमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर डिस्कशन सेशंस ऑल्सो, है ना। जो भी आपके डाउट्स होंगे, डाउट्स के लिए अलग से देयर विल बी डाउट क्लासेस, राइट। एंड लैंग्वेज विल बी ऑफ द कोर्स विल बी इन इंग्लिश, एंड आई विल बी द वन who is going to take this batch, right. The batch is for 13,333, but yes, by applying this coupon code CGPRO, तो you can get this batch at 12,000. तो जो बच्चे अभी करंटली 8th, 9th या 10th में हैं, ये इवन फॉर दैट मैटर जो बच्चे अभी 11th में भी हैं और जो फर्स्ट टाइम IUQM के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, दिस बैच इज़ फॉर यू। मिस मत करो इसमें अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे, सारे लेक्चर्स लगाओगे, तो वी कैन गारंटी कि आपका IUQM में सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा, एंड मोस्ट लाइकली यू विल बी एलिजिबल टू राइट RMO ऑल्सो, राइट। तो भाई वेट मत करो, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, जल्दी से क्लिक करो एंड एनरोल इन दिस बैच।
इस बैच में हम इस टाइप के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स करते हैं ना, काफ़ी सारी मैनिपुलेशंस करते हैं अलॉन्ग विद दैट। मतलब जो भी IOQM का सिलेबस है, दैट मीन्स मेजरली 4 चैप्टर्स हैं, अलजेब्रा, कॉम्बिनेटोरिक, ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी, सारा का सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ऑल राइट, तो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे with a new question, with a new concept, with a new manipulation. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.